हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड डिजाइन की थी। अभी हम वाटर टैंक डिजाइन करेंगे ऑन एलिवेटेड। वाटर डेंसिटी इज सेम 10 किलोग्राम per meter cube, radius of the tank is 3 meter, vertical height of the tank is 12 meter and stacking is also 12 meter and pressure is what 10 kilonewton per meter cube and vertical height of the tank is 4 meter. So up to 12 meter there is a stacking, and then after the 4 meter is the height of the tank. So 10 multiplied by 4, so total pressure will be applied, that is 40 kilonewton per meter square. So let me design this thing into the StarPro. So in the StarPro, click on new project, space, elevated, circular, water, tank, then meter, kilonewton, next, finish. ओके और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, क्रिएट रेडियल ग्रिड, सर्कुलर टैंक, सर्कुलर ग्रिड. सो एक्स जेड इज द प्लेन एंड यहाँ पर हमें ग्रिड क्रिएट करनी है एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर because of up to 12 meter there is a stacking. Okay, so up to 12 meter, so we will create the grid at a vertical height of 12 meter. So 0 0 360 and radius is 3 meter and number of bays is 24 and 6 and click on OK. So now turn on the circular grid. So this grid is created at an height of 12 meter. Now pressing the control key, create all the nodes. Okay, and click on geometry, add plate, quad, and create the plate clockwise direction. आई एम सॉरी ड्यू टू दिवाली यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज है, but I am little bit sorry for that because of I found the time only when I am totally in peace of mind. So यहाँ पर हमने प्लेट्स को ऐड कर दिया है. अभी go to the select nodes and select these two nodes and click on translation repeat in the y direction, vertical 4 at an higher default spacing is 1. So click OK and again similarly repeat the procedure, add plate, quad, first point, second point, third point, fourth point. Similarly continue to adding the remaining point. Okay, so up to this level we have completed. If you want to see the render view, that is full 3D render view, but till now we have not applied the thickness, so that's why it is not displayed. Okay, so let me go to the geometry and snap, and this is our grid. Okay, so up to this we have clear. Now अभी हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्री में जाएंगे, स्नैप एंड नोड बीम को ऑन करेंगे, सर्कुलर जो हमारी ग्रिड है उसको भी ऑन करेंगे. अभी उसको हम एडिट कर रहे हैं. अभी वर्टिकल एलिवेशन हमारा है 12 मीटर, दैट इज दिस वन, बट नाउ आई वांट टू चेंज 10 12 टू द 17.5. तो 17.5 मीटर पे मेरी ग्रिड शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर मैं एक नोड क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सेंटर नोड क्रिएट कर रहा हूँ. अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको इजीली अभी पता चल जाएगा. अब यहाँ पर वापस पे मैं एडिट चाहता हूँ, 17.5 की जगह पे सिर्फ 17 और फिर वापस दो नोड यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ. तो ये मेरा 0, ये मेरा फर्स्ट सेकंड. तो वापस मैं कंट्रोल की प्रेस करके नोड कर्सर में जाके कंट्रोल की
तो यहाँ पर मैं स्नैप एंड नोड में जाके वापस यहाँ पर मैं 2 नोड क्रिएट कर रहा हूँ और लास्ट मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, राइट। सो सिमिलरली वापस मैं एडिट में जाता हूँ और इंस्टेड ऑफ 17 सो 16.5, ओके। सो मेरी ग्रिड यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है और यहाँ पर मुझे स्नैप एंड नोड बीम में जाके यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट ऐड करना है कंट्रोल की प्रेस करके। अब मैं ग्रिड को वापस 12 मीटर पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने क्यों क्यों किया वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले आइसोमेट्रिक व्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने एक शेप यहाँ पर क्रिएट किया है। इस तरीके से बॉटम में हमने शेप क्रिएट किया है, उस तरीके से मैंने टॉप में, क्योंकि ये मेरा जो पोर्शन है वो एनक्लोज होने वाला है। तो यहाँ पर मैं ऐड प्लेट में जा रहा हूँ और ट्राइंगल में जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और वापस ज्योमेट्री, ऐड प्लेट, क्वाड में जा रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और वापस क्वाड में मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, third and fourth. Okay, so if I'll be go to the snap and grid and circular grid, so this is how our structure has been ready. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ज्योमेट्री कर्सर में जाके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर देता हूँ और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को मैं सर्कुलर रिपीट कर देता हूँ। तो सर्कुलर रिपीट, और एट द टाइम ऑफ सर्कुलर रिपीट मेक श्योर कि नंबर ऑफ बेज आपका 24 होना चाहिए, क्योंकि हमने 24 बेज में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी टैंक, एलिवेटेड टैंक डिजाइन हो चुकी है, एलिवेटेड टैंक मॉडल हो चुकी है, लेकिन अभी सपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करना बाकी है। ओके, सो सपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करना बाकी है और एलिवेटेड टैंक हमारी हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट्स जो है वो वर्टिकल हाइट ऑफ द टैंक है 4 मीटर। सो हमारा जो सपोर्ट्स है वो 4 मीटर तक है। सो हम क्या करेंगे, स्टार्टर में जाएंगे और यहाँ पर 4 मीटर पे सभी नोट्स को कॉपी करेंगे कि जो हमारे 6 कॉलम रहेंगे, 6 सपोर्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और before doing that I can go here, right click and rendering. So this is what our tank has been modeled. So now we will go to the front view and select only the bottom nodes and right click, new view, display and click on OK. Go to the top view. अब यहाँ पर मुझे 6 नोड चाहिए। सो यहाँ पर ये फर्स्ट और ये मेरा हो जाएगा सेकंड, 1 2 3, ये मेरा हो जाएगा थर्ड, 4 5 और यहाँ पर 1 2 3, ये मेरा 6। सो मैंने 6 सपोर्ट्स जो मेरे कॉलम के है वो मैंने 6 नोड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं। अब मैं ये यहाँ पर जाता हूँ, ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन में मुझे रिपीट करना है। नंबर ऑफ स्टेप्स मेरा हो जाएगा 3 और जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा हो जाएगा -4। सो 3 4 जा 12। ओके, सो एंड लिंक स्टेप, मेक श्योर लिंक स्टेप आपको ऑन रखना है ताकि क्या होगा, वो कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप आइसोमेट्रिक में देखोगे तो ये कनेक्टेड है और डिस्प्ले हो स्ट्रक्चर करोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फ्रंट व्यू और सिर्फ यही नोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू व्यू और डिस्प्ले आइसोमेट्रिक, और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ऐड बीम। सो राइट क्लिक, ऐड बीम, और ये बीम को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम 3 मीटर से ज़्यादा हाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो यहाँ से यहाँ 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे करके हमने 12 मीटर की हाइट प्रोवाइड करनी है। सो 4, सो दैट इज 4, सो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ऐसे करके हमें हाइट प्रोवाइड करनी है। अब मैं यहाँ पर
ये बीम को सिलेक्ट कर देता हूँ, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में जाता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक, या तो फिर ट्रांसलेशन रिपीट भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स वी डू ट्रांसलेशन रिपीट। नंबर ऑफ स्टेप 1 वाई डायरेक्शन में मुझे रिपीट करना है और वो है डिस्टेंस -4, और लिंक स्टेप आपको ऑन नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बीम ही यहाँ पर कॉपी करना है। और अगर आप देखोगे तो आपका परफेक्टली यहाँ पर मॉडल हो चुका है। अभी यहाँ पर आप अगर देखोगे सो राइट क्लिक एंड या तो फिर डायरेक्टली 3D रेंडर व्यू यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, सो आई विल बी डीसिलेक्ट एवरीथिंग 3D रेंडर व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मॉडल कर दिया है, टैंक मॉडल कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी सपोर्ट्स। सो हम यहाँ पर जनरल में जाएंगे और यहाँ पर सपोर्ट्स में जाएंगे सबसे पहले, और फिक्स सपोर्ट्स हमें अप्लाई करना है ऐड, और फिक्स सपोर्ट्स अप्लाई करना है एट द बॉटम ऑफ द all 6 nodes. So assign to selected node, support to assign yes. अभी उसके बाद हम ओके सो यहाँ पर हमने फिक्स सपोर्ट अप्लाई कर दिया है। अभी उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं और ऐड बीम में जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं बीम ऐड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप बीम करेक्ट नोड पे ऐड करो और उसको ओरिएंटेशन चेंज करके भी एक बार चेक कर लो कि वही ओरिएंटेशन पे वो बीम प्लेस हुआ है कि नहीं है, क्योंकि बीम करेक्ट प्लेसमेंट पे प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बीम कर्सर में जा रहा हूँ और मैं दोनों बीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं ये दो बीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओरिएंटेशन चेक करके भी चेंज करके भी चेक कर रहा हूँ कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। अभी नेक्स्ट है वो है सर्कुलर रिपीट, और नंबर ऑफ बेस मेरा है 24, और सिंपली क्लिक ऑन ओके। So if I will be deselect everything, right click and let's say 3D render view। So यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप में भी बीम है, बॉटम में भी बीम है, और अगर आप सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन से भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टॉप में भी बीम है और बॉटम में भी हमने बीम प्रोवाइड कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो थिंग है वो है प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सो जनरल प्रॉपर्टी एंड डिफाइन, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर बीम भी अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हमें कंक्रीट सेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा और थिकनेस भी डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से 0.2 एड क्लोज, 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर असाइन टू व्यू, तो वो सभी बीम में असाइन हो जाएगा। और जीरो प्लेट थिकनेस असाइन टू व्यू, तो वो सभी प्लेट थिकनेस में असाइन हो जाएगा। अब इसका भी हम रेंडरिंग व्यू देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से उसका रेंडरिंग व्यू दिखाई देगा। सो यहाँ पर हमने मॉडलिंग पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लोडिंग पार्ट। सो लोडिंग पार्ट विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, बट यहाँ पर मैं कुछ लिटिल बिट आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। सो यहाँ पर DL डेड लोड और नेक्स्ट वन विल बी लाइव लोड। ऑब्वियसली डेड लोड में हम सल्फेट को ऐड करेंगे। सो गो टू द डेड लोड, क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ पर मैं सल्फेट को -1 और असाइन टू व्यू, और लाइव लोड में जो बॉटम की प्लेट है वहाँ पर 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा, सिलेक्ट ऑल द प्लेट्स, मेक श्योर इट शुड बी अ प्लेट कर्सर। सो सिलेक्ट ऑल द प्लेट, yes, select all the plate at the bottom and go to the right click, new view, display, and go to the top view. So as you can see all the plates are available here। अभी ये सब प्लेट्स पे मुझे अप्लाई करना है
pressure on the full plate load, that is minus 40, and global y direction, add, close, assign to view। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, let's say change the orientation, okay, so it is applied perfectly or not, let me check। So 40 local y, okay, now it is applied perfectly। तो यहाँ पर हमने लोड ऐड कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में जाता हूँ और फ्रंट व्यू में जाके टॉप जो प्लेट्स है सिर्फ उसी को ही ऑन करता हूँ और फिर आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पर मैं शिफ्ट की कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही प्लेट में लोड असाइन करूंगा। अगर आप चाहो तो प्रीवियसली जो हमने मेथड यूज की थी स्टाइल एडिटर में जाके, तो वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट अप्रोच से किस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सिलेक्ट प्लेट, only select the one plate 7 number and then 0 to -10 and then add close। और एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 0 0 -10 -10। तो नाउ इट इज अप्लाइड परफेक्टली। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, असाइन टू एडिट लिस्ट में मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी प्लेट नंबर को यहाँ पर सबसे पहले मैं व्यू लेफ्ट और राइट एरो से अपना व्यू कुछ इस तरीके से सेट करूंगा कि मुझे सभी नंबर विजिबल हो, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली वो नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ। सबसे पहले आपको ये लोडिंग में जाना है, फिर असाइन टू एडिट लिस्ट में जाना है और वो नंबर टाइप करना है, 33 46 59 72 85 98 111 124 130 137 है। ओके, सो 137 oops 20 33 46 59 72 85 98 111 124 137 150 163 176 189 और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ असाइन। तो आप देख सकते हो सब जगह पे मेरा लोडिंग असाइन हो चुका है। तो वही प्रोसीजर मैं सब जगह पे रिपीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा और वापस ये सभी प्लेट्स को सिलेक्ट कर दूंगा और वापस यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू व्यू and then isometric view and plate number is 8। so live load, add, plate load, hydrostatic pressure, plate number 8 और लोड हमें अप्लाई करना है -10 to -20 और एक बार उसको यहाँ पर चेक कर लेना है। so -10 to -20, so now it is applied perfectly। so close and again assign to list 8। यहाँ पर मैं लोड्स एंड लेबल्स में जाके उसकी साइज लिटिल बिट कम कर देता हूँ। so 8 21 34 47 60 73 86 99 112 125 138 151 164 177 assign yes। okay, similarly I will be go to the display host structure, front view। अभी मुझे थर्ड प्लेट सिलेक्ट करना है
right click, new view, isometric view, and again go to the loading, live load, add hydrostatic pressure, plate load, select plate, plate number 9. अगर आप प्लेट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर कि सिलेक्ट प्लेट कर्सर ऑन होना चाहिए, then you will be able to select. और प्रेशर हमें अप्लाई करना है, एक्चुअली यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है, यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, -20 से -30 चेंज, ओके। और लिटिल बिट उसकी वैल्यू मुझे अभी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिटिल बिट व्यू प्रॉपर होना चाहिए, ओके। नाउ यहाँ पर भी असाइन टू लिस्ट 9, then 22, then 35, 48, 61, असाइन, तो सब जगह पे असाइन हो चुका है। और लास्ट जो प्लेट्स है वो ये बाकी है, सो सिलेक्ट दिस प्लेट कर्सर, राइट क्लिक, न्यू व्यू, प्लेट नंबर 10। अभी आपको पता ही है कि आप प्लेट नंबर 10 पे अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं डायरेक्टली प्लेट लोड में जाके सिलेक्ट द प्लेट, तो यहाँ पर प्लेट नंबर 10 लेट्स से 00, डजेंट मैटर बिकॉज ऑफ यहाँ से भी डबल क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं, सो -30 to -40 change, and now everything is visible or not, I think 309, okay, now everything is visible, so select this one, edit to assign list, 10, 23, 36, 49, 62, then after 75, then after 88, 101, 114, 127, 140, assign yes. Now let's say display whole structure, तो आप देख रहे हो कि सब जगह पे लोडिंग हमारा प्रॉपरली असाइन हो चुका है। यहाँ से भी आप वैल्यू देख सकते हो, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो यहाँ पर हमारा लोडिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो रेस्ट पार्ट है वो सेम ही है, असाइन, ऐड, क्लोज और एनालिसिस, प्रिंट और फिर डिजाइन में जाके कंक्रीट डिजाइन सॉरी IS 456, select parameter FC and then FI main, ओके। डिफाइन पैरामीटर FC की वैल्यू होगी M25, तो 25000 और FI मेन की वैल्यू है 415000, और फिर कमांड्स, और यहाँ पर स्लैब टेक ऑफ, बीम भी यहाँ पर आएगा, बीम कॉलम, सो एवरीथिंग you have to be include, and then you have to assign everything. So click on FC 250, assign to view, FI main, assign to view, design beam, column,
an element takeoff. ओके, सो डिजाइनिंग पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ एरर की वार्निंग है, कुछ भी एरर, कुछ भी वार्निंग नहीं है। सो व्यू आउटपुट फाइल, और यहाँ पर कॉन्क्रीट डिजाइन पर डबल क्लिक करके आप डिजाइन देख सकते हो। और लास्ट में लेट्स से व्यू आउटपुट फाइल, अगर हमें टेक ऑफ दिखना है कॉन्क्रीट टेक ऑफ, तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं। और लास्ट थिंग इज that is analysis part. So view post processing mode, live load, and then go to the plate maximum. So this is what stress analysis, right? So this is your stress analysis. सिमिलरली आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन भी यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट, यहाँ पर सब टाइप के स्ट्रेस टाइप यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिजाइन रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। लेट्स से शो दिस रिजल्ट लाइक दिस, तो आप वो सब यहाँ पर चेक कर सकते हो, एनिमेशन भी कर सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है, so it will not much more have difficulty. So डिफ्लेक्शन शेप भी यहाँ से आप देख सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन शेप, उसका रिएक्शन की वैल्यू, फोर्सेस के वैल्यू, स्ट्रेस के वैल्यू, ग्राफ, तो सभी चीज आप यहाँ से आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। So this is how you will be able to complete the design of elevator water tank in StarPro. I hope you will be enjoy and you will be able to understand the session very well.